अगर आपने कभी भी एमटीएस के लिए अप्लाई किया है या फिर ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो पहले ही एक बार वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि वीडियो में मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे दूंगा कि ये जॉब आप लोगों के लिए है या नहीं। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना है या नहीं। ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे इस पोस्ट पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहने वाली है। ठीक है, क्या क्या काम आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, रोज यहाँ पर क्या क्या काम होता है एंड किस तरह का वर्क जो है, वर्क इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है, आपको ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोज मैं 2 से 3 वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, और ये वीडियोस जो है ना आपके करियर लाइफ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं गवाते, क्योंकि हर एक सेकंड आप लोगों का बहुत कीमती है, मुझे पता है। और ये चैनल जो है आपकी पूरी जर्नी में ना आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है यहाँ पर? हायर लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी दिन भर की जो दिनचर्या होती है, यहाँ पर आप हायर लेवल के ऑफिसर नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको उनकी सहायता करनी होगी। रोज जो भी छोटे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उन्हें स्मूथली चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये जो होगी ना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। किस प्रकार से हैंडल करोगे? इसमें फाइल लाना इंक्लूडेड होता है ना, नोटिस तैयार करना, ऑफिस को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कैसे करना होगा, क्या क्या करना होगा, ये वाली मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए ना। फाइल को जो मैनेज करना, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग करना, ये दूसरा काम होगा आपका। ठीक है, जो भी फाइल्स होंगी उन सबको मेंटेन करना होता है अपन को, तो वो सारा मेंटेन करने का काम यहाँ पर आप कर रहे होगे। सही तरीके से अरेंज करना है ना, अरेंजमेंट को रिकॉर्ड करना। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड बना करके रखना, वो चीज़ भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होती है ना, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एक बड़ी जिम्मेदारी का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि पेपर वर्क। इसके बाद जो आता है वो पेपर वर्क होता है। फोटोकॉपी हो गया, फोटोकॉपी करना, ये भी आपको फोटोकॉपी आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट निकालना, ये काम भी आपको करना पड़ेगा। लेटर्स तैयार करना, ठीक है, ये काम भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग करना, दोस्तों मैं ये चीज़ें ना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हो। मेमोज और ऑफिशियल पत्र तैयार करना। ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर वर्क होता है ना, पेपर वर्क से जुड़े हर काम एमटीएस की भूमिका में आते हैं। ठीक है, एमटीएस की भूमिका में, और ये सब सारी चीज़ें ना महत्वपूर्ण जो है ना आपका रोल निभाते हैं। तो ये सारे काम आपको करने होंगे, नहीं तो आपको क्या होगा, वहाँ पर जाओगे और तब आपको पता लगेगा, तब आपको फिर दिमाग खराब होगा आपका। ठीक है, ऑफिस का जो कंप्यूटराइज्ड वर्क होते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसलिए जो बेसिक होता है ना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको वो पहले होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, और क्या क्या करना होगा कंप्यूटर पर वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइपिंग वाले आपको काम पकड़ा देंगे, ईमेल्स भेजना वाले काम पकड़ा देंगे, है ना, डेटा एंट्री वाले काम आपको करने पड़ेंगे, है ना, कौन लोग आ रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऑफिस में बेसिक और जो एमएस वाला वर्क होता है वो वाला आपको करना पड़ेगा। ये स्किल्स ना आपके पास थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और ये जो जॉब है ना, अगर आपको पता है, अगर आप ये काम करना चाहते हो और ये काम करने में कंफर्टेबल हो, तो आप लोगों के लिए सही है। ऑफिस ओपनिंग और क्लोजिंग वाला काम भी आपको करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ना चाबी आप ही के पास होगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में अभी और बताऊंगा। ऑफिस खोलना और बंद करना, ये काम जो है ना डिसिप्लिन वाला जो होता है, थोड़ा सा है ना, पंक्चुअलिटी इसमें चाहिए होती है। अगर आप पंक्चुअल हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पंक्चुअलिटी आपको चाहिए होगी यहाँ पर। फ्रंट ऑफिस जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कौन विजिटर आ रहा है, ठीक है, कभी कभी फ्रंट ऑफिस डेस्क पे आपको बिठा देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये देखना होगा कि भाई विजिटर्स में कौन कौन आ रहे हैं। विजिटर्स को गाइड करना है, तो भाई उनको गाइड करोगे आप लोग जा करके। ठीक है, उनके सवालों के जवाब देना, तो वो काम आप लोग यहाँ पर कर रहोगे। उन्हें सही विभाग तक पहुँचाना, वो काम आप लोग कर लोगे। यानी कि मल्टीटास्किंग ऑफिसर यहाँ पर इसका नाम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका मल्टीपल रोल्स, यानी कि छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं ये वाले आपको संभालने होंगे। छोटी मोटी सुरक्षा ऑफिस से जुड़े काम भी आपको देखने होंगे, यानी कि सिक्योरिटी वाला काम भी होगा आपका। ठीक है, मल्टीटास्किंग इसीलिए इसका नाम है। ऑफिस की जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हो रही है ना, सब में आपको छोटी छोटी सी भागीदारी होगी। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि छोटी छोटी से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे लेवल पर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो काम है ना वो छोटे छोटे लेवल पर ही होने वाला है। और यहाँ पर ना जो भी फाइल्स होती है वो दूसरों तक पहुँचाना, यानी कि इसने
काम किया अपना और फिर वो दूसरे तक पहुंचाना, ये वाला काम भी आपका आपके अंडर। छोटी मोटी सुरक्षा और ऑफिस से जुड़े जो काम हो गए ना, ऑफिस से जुड़े हुए छोटे मोटे सुरक्षा वाले काम कैसे हो गए, यानी कि देखो ऑफिस की साफ सफाई हो गया, तो ये वाला काम, ये वाला ध्यान रखना, ये काम भी आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी फाइल को एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक पहुंचाना, लेकर के जाना, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस द्वारा दिए गए जैसे छोटे मोटे काम हो गए ना, छोटे मोटे काम हो गए, उनको पूरा करने का ये वाला काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जिम्मेदारियां होती हैं ये साधारण होती है, ठीक है, और साधारण लगती भी हैं, ठीक है। इन किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी सी। तो अगर आप लोग ये वाला काम करने में कंफर्टेबल हो तो आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी टास्क असाइंड होगा ना, जो भी हायर अथॉरिटीज़ वाला द्वारा जो टास्क असाइन होते हैं, है ना, एंड जो भी काम होते हैं, जैसे छोटे मोटे काम आप ले सकते हो, बचे हुए जितने भी काम होते हैं वो आप ही के अंडर आएंगे, ठीक है। जो आपको असाइन किए जाएंगे और आपको उसे समय पर पूरा करना होता है, ठीक है। तो टाइम आपको दिया जाएगा एंड नहीं होगा तो वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे भी, ठीक है। तो ये रीज़न है कि भाई एमटीएस को एक तरीके से आप ऑफिस का बैकबोन कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई रिस्पेक्ट आपको कितने लेवल की मिलने वाली है, ये चीज़ आप लोग देख लेने का। डिपार्टमेंट में आपका काम बेहद ज़रूरी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बिना ऑफिस शायद ढंग से चल भी नहीं पाएगा, लेकिन आप देख लो आपको अगर ये काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस जॉब के लिए तैयार हो तो याद रखो, देखो बैकबोन तो होगी ऑफिस की, लेकिन हाँ, आपको किस प्रकार से देखा जाएगा ये चीज़ आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, है ना। एंड आप लोग ये काम करना चाहते हो कि नहीं, तो वो चीज़ आप लोग एक बार देख लेना। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से तैयार करो, खूब आगे बढ़ो यार।